ट्यूटर 360 में आपका स्वागत है। मैं प्रणव गुप्ता आज आपको मास्टर प्लान के बारे में बताने वाला हूं। मास्टर प्लान कैसा कि हमें 100% मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं हमारे अब आने वाले टर्म 1 के केमिस्ट्री एग्जाम के अंदर। इस वीडियो के अंदर ना मैं सिर्फ ये सिलेबस के बारे में बता रहा हूं, बल्कि ये सिलेबस करना कहां से है, एमसीक्यू क्वेश्चन कहां से आएंगे, या फिर आपको किस बुक से पढ़ना है और कितने टाइम के लिए पढ़ना है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए मैं बता रहा हूं, बट इसी टाइप का पैटर्न अगर आप बाकी सब्जेक्ट के लिए भी बना लो तो आप एक +2 बोर्ड के अंदर अच्छा कवर कर रहे होंगे स्कोर। और ये भी ध्यान रखिए कि आप फील्ड चाहे कोई भी हो, अगर आप पैटर्न ऐसा बनाओ कि आपके डेली रूटीन में वो फिट हो जाए। और ये मैंने पैटर्न ऐसा ही बनाया है कि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कंप्लीट इसी तरीके का पैटर्न आप बनाने चाहोगे बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए, तो 8-10 घंटे ही आपको दिन के अंदर पढ़ने की जरूरत है, और वही सफिशिएंट है आपको आगे बढ़ने के लिए, है ना। आपकी फिजिकल हेल्थ या फिर आपकी मेंटल हेल्थ से आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है, और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है। मैक्सिमम मार्क्स भी अचीव करने होंगे, क्योंकि आप जानते हो बोर्ड्स मतलब बोर्ड्स, है ना। बैचलर डिग्री का मार्क्स कोई नहीं पूछता, बट बोर्ड्स के जो मार्क्स है वो आपको पूरी जिंदगी जो है आपसे पूछे जाने वाले हैं। हालांकि वो मैटर नहीं करता है, बट फिर भी आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना होगा। तो केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नाम के 3 पार्ट होते हैं, जो कि आ रहे होंगे। फिजिकल के अंदर से सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन देखने को मिल रहा होगा 10 मार्क्स का। इनऑर्गेनिक के अंदर पी ब्लॉक देखने को मिल रहा होगा 10 मार्क्स का। ऑर्गेनिक के अंदर हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, दिस अल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड बायोमोलिक्यूल, सबसे बड़ा पार्ट ऑर्गेनिक के अंदर से आ रहा है, हो गया 15 मार्क्स का। इन टोटल 35 मार्क्स आपके पास होंगे आपके एग्जाम के अंदर। सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू ही होंगे। तो अपने को मतलब पैटर्न भी डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर कि कैसे हम देख रहे होंगे, हमें क्वेश्चन कैसे मिल रहे होंगे। 35 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर क्या क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं एक बार कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। तो हमारे पास 3 तरीके के सेक्शन मिलने वाले हैं। 3 सेक्शन हमारे एग्जाम के अंदर होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड जैसे सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर 25 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर से 20 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, सारे के सारे एमसीक्यू होंगे। सेक्शन बी के अंदर 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 अटेंड करने हैं। इन 20 क्वेश्चन के अंदर से आपको 5 जो है असर्शन एंड रीजनिंग भी गिवन होगी। तो आपको इन टोटल 24 क्वेश्चन होंगे। इन 24 क्वेश्चन में से आपको 20 अटेंड करने हैं। सेक्शन सी आपका जो है वो उसके अंदर 6 क्वेश्चन होंगे, और 6 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 अटेंड करने हैं। और उन 5 क्वेश्चन के अंदर, इन 6 क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आ रहा होगा, मैच द फॉलोइंग देखने को मिल सकती है, एनालॉजीज देखने को मिल सकती है, और केस स्टडी भी देखने को मिल सकती है। मतलब मिलेगी सकती क्या है ना। एनालॉजीज जो है वो क्या होता है, आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। तो एनालॉजीज कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, वो हो सकता है कोई रिएक्शन कंप्लीशन हो सकता है कोई डेफिनेशन को मैच करना हो, है ना। डेफिनेशन टू डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल वो बोलेगा आपको कि आइसोमर क्या होते हैं, है ना, स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, उसकी करेक्ट डेफिनेशन 4 ऑप्शन में देगा और आपको बतानी होगी। एक कंफ्यूजन मुझे हो रही थी, शायद आपको भी हो रही होगी, कि 20 मार्क्स यहाँ है, 20 क्वेश्चंस यहाँ है, 5 क्वेश्चंस यहाँ है, तो ये तो टोटल 45 मार्क्स का हो गया। बट 35 मार्क्स का आपका जो है एग्जाम आने वाला है, ये बात डेफिनेटली श्योर है। मैंने साइट्स पर देखा, बट मुझे भी ये बात क्लियर नहीं हुई कि 20 और 20 कैसे है, जबकि हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क ईच होगा, एक ही नंबर का आपको देखने को मिलने वाला है। तो शायद वहां पर मिसप्रिंट हो गया होगा, या तो यहां पर 10 होगा या फिर यहां पर 10 होगा, बट उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना। क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग सेक्शन ए भी उतना ही मुश्किल होगा, सेक्शन बी भी उतना ही मुश्किल होगा, सेक्शन सी भी उतना ही मुश्किल होगा जितना सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ए इजी होने वाले हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो आप अपने देख लेना कि कौन से सेक्शन में से आपको इस दोनों में से मिलने वाले हैं डेफिनेटली। या फिर ऐसा हो सकता है इसमें से 20 1 नंबर का हो, या फिर 20 2 नंबर का हो, और ये 3 नंबर के जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। बट उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अभी के लिए आप इतना ही मान लीजिए कि आपको 10 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, 20 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, और 5 क्वेश्चन इसमें से करने हैं। एक मार्क के क्वेश्चन होंगे, मतलब 35 नंबर आपको मिल रहे होंगे आपके 100% मार्क्स के लिए, जिसमें से असर्शन एंड रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग, एनालॉजीज एंड केस स्टडी विद एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ी बात हम कर लेते हैं कि इस एग्जाम के बारे में पढ़ना कैसे है, मतलब जो वेटेज है उसको कवर कैसे करना है, कितने घंटे हम किस चैप्टर को देख रहे होंगे। आइए वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा तैयारी करने का जो प्लान है वो कुछ ऐसे होने वाला है कि हमारे पास फिलहाल जो हमारे 10 दिन हैं, उस 10 दिन में सिर्फ और सिर्फ हमें डेली 1.5 घंटा पढ़ना है, या मैक्सिमम जो अभी शुरू किया है जिन्होंने सिलेबस, उनको 2 घंटे वो दे सकते हैं, है ना। और करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, जो आपकी एनसीईआरटी है उसे बार बार पढ़िए,
बैक एक्सरसाइज जो है उसकी। अब देखो क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू आने वाले हैं, मतलब जो सबसे ऊपर बच्चा बैठा होगा वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको तैयारी ऐसी करनी है कि छोटी सी भी चीज मिस ना हो पाए, बेस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है सबसे पहले। तो आप क्या करने वाले हो, सिर्फ एनसीईआरटी अंदर जो एक्टिविटीज होती है जो अक्सर छोड़ देते हैं, वो अब की बार नहीं छोड़नी है, उसको पकड़ के रखना है। मतलब पकड़ लो और पढ़ दो, खत्म कर दो। ये जितनी भी एनसीईआरटी बुक आपको देखने को मिल रही है, बैक एक्सरसाइज उसकी है, एनसीईआरटी बुक को चार्ट डालो, है ना, 1.5 से 2 घंटे में हो जाएगा। 11 दिन आप पढ़ने वाले हो, है ना, 6 चैप्टर है टोटल। इन 6 चैप्टर में अगर आप डिवाइड करो तो डेली 2 घंटे में दो। एक बुक को ज्यादा पेजेस नहीं है किसी भी एक एनसीईआरटी बुक के। तो अगर आप उन सभी बुकों को इजीली पढ़ रहे हो, क्योंकि 1-2 दफा आप पढ़ चुके होंगे, जो शुरू में पढ़ रहे हैं उनको भले ही टाइम लग रहा होगा तो वो 2 घंटे देंगे, 1.5 घंटे में। अदरवाइज आपके 6 चैप्टर हैं तो 10 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर आपका जो ये सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स भी बहुत छोटा चैप्टर है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको टाइम लगने वाला है, बट सॉल्यूशन भी छोटा चैप्टर है ना। तो इस टाइप से आप अपने शुरू के 11 दिन के अंदर एनसीईआरटी को खत्म करो। टारगेट बना लो कि मेरे को एनसीईआरटी खत्म करनी ही करनी है, भले वो 2 से 2.25 घंटे क्यों ना हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, 15-20 मिनट ऊपर नीचे। बाकी के जो 30 दिन बचेंगे, उस 30 दिन में आप क्या करने वाले हो, जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है अब आप उनकी प्रैक्टिस करने वाले हो। प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करोगे, आप बुक से प्रैक्टिस करोगे। अब सवाल ये उठता है कि वो बुक कहां से लाए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से लेके आए। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप YouTube वीडियो देख रहे हो तो आपके इस फोन के अंदर इंटरनेट होगा और वहां पर आप एनसीईआरटी की सीधी सी जो साइट्स है वहां पर जाइए। सीबीएसई की जो साइट्स है cbseacademy.government.in है ना, cbse.nic.in, इन साइट्स पर जाइए। मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा, साइट्स पर जाइए, वहां पर सब कुछ अवेलेबल है। करना क्या क्या है वहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन है हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के बाद उनके आंसर भी वहां पर गिवन है, आपको वो जरूर करने हैं। जब आप 2 घंटे दे रहे होंगे, 2 से 2.5 घंटे, है ना, जिन बच्चों ने यहाँ पर 1.5 दिया था वो 2 देंगे, जिन्होंने 2 दिया था वो 2.5 देंगे। तो जो वो कर रहे होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे होंगे, कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी वहां पर गिवन है। क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने चेक किया था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस गिवन हैं। इन तीनों के अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपको, किसी प्रदीप से, दिनेश से, ये बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब वो टाइम चला गया, बेस को आप सिर्फ एनसीईआरटी से ही स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपकी क्लास नोट्स है, क्लास नोट से पढ़िए थोड़ी सी चीजें जो आपको समझ में नहीं आती है, या फिर कोई भी आपको यूट्यूब पे बेस्ट लगता है टीचर, आप वहां से पढ़िए। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, अपने स्कूल टीचर से समझ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी पढ़िए। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो इन टोटल इन 40 डेज के अंदर 960 आवर्स होते हैं। और केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ 90 से 95 घंटे पढ़ने के लिए। तो 40 दिन के अंदर 90-95 कैलकुलेट करें तो सिर्फ 8 से 10% ही हमें देना है हमारी केमिस्ट्री को। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, 8 5 40 मींस सिर्फ 40% टाइम आपको जो है अपनी पूरी की पूरी स्टडीज को देना पड़ रहा होगा। 40 से 50% उसके बाद भी आपके पास वैकेंट है खेलने के लिए, कूदने के लिए और फालतू की वीडियोस देखने के लिए, है ना। आप अपनी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, खाना खा सकते हो, मूवी देख सकते हो, आपको जो करना है वो करो। बट ये ध्यान रखिए कि जो टाइम यहां पर लगाओगे, ऐसा नहीं है कि 1.5-2 घंटा लगा रहे हो, साथ में मोबाइल में भी लगे हो, हाँ 2 घंटे हो गए हैं, खत्म है। स्लो नहीं करना है कुछ भी, क्विक रिवीजन्स की तरफ जाना है। जो चीज समझ नहीं आ रही है एक बार समझने की कोशिश करो, फिर से समझ नहीं आ रही फिर से 2 बार समझने की कोशिश करो, टीचर से पूछो, खुद ब खुद बुक से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये वीडियोस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। आपके पास जो मार्क्स होगा वो एक मास्टर प्लान होगा और 100% आप सिक्योर कर रहे होंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इस एनसीईआरटी की जितनी भी साइट्स है उस पर एग्जाम्पल मिलेंगे, मॉडल क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। और एक और छोटा सा तरीका जो कि मैं खुद से इस्तेमाल कर रहा हूं कि शॉर्ट्स जो मैं डाल रहा हूं वो रेगुलरली विजिट करते रहिए, क्योंकि बार बार उस चीजों को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट आ जाएगी। बेस जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर बेस क्लियर होगा तो आप एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से लगा रहे होंगे। केस स्टडी था और जो हमारे पास वहां पर मैच द फॉलोइंग थे और एनालॉजीज थी, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज आप वहां पर जाके फंस जाएंगे डेफिनेटली। उनकी प्रैक्टिस आपको इनमें बहुत अच्छे से मिल जाएगी। एक क्वेश्चन पेपर भी वहां पर है, अदरवाइज इंटरनेट पर कोई ऐसा अच्छा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है जो कि आपको 50% सिलेबस के 100% मार्क्स आपको दे दे। तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी, किसी फालतू की चीजों पर फिलहाल के लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो टाइम आपको बहुत सुटेबल सा टाइम है, डेली के 1.5-2 घंटे इसको देने, अगर 5 सब्जेक्ट को लगाओ तो 10 घंटे हुए मैक्सिमम एक एवरेज बच्चे के लिए। और टॉपर के लिए तो वो सिर्फ 1.5 घंटा हुआ। कम पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है ना। ज्यादा पढ़ोगे तो दिमाग में ज्यादा चीजें जाएंगी, सेल्फ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
तो इतना पढ़ो जितना लिमिटेड हो, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रखो, खेलो कूदो, खाओ पियो और मौज रहो। धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।